जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 18 नवंबर 2021। 18 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी नामक स्थान पर नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 22,497 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा। इस पर 34 मीटर चौड़ी व 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी है। 13 स्थानों पर एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा है। इसे बनने में लगभग 36 महीने लगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गांव ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में से एक चुना गया है। सर्वोत्तम पर्यटन गांव का पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा। पोचमपल्ली को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत के लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सड़क लद्दाख के उमलिंगला में बनाई गई है। यह 52 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक गांव को जोड़ेगी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसके पहले बोलीविया में एक सड़क थी जो 18,953 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन अब यह भारत की सड़क सबसे ऊंचाई पर हो चुकी है, जिसके कारण बोलीविया अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन 16 सितंबर से 13 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में होगा। भारत 2026 में T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और 2031 में आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, दुआरे राशन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। दुआरे राशन का मतलब हुआ घर पर राशन। इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक व्हाट्सएप चैट बोट और लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप का उद्घाटन भी किया है। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने कैसर-ए-हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने राजकीय तितली के रूप में कैसर-ए-हिंद की घोषणा की है। कैसर-ए-हिंद का अर्थ है भारत के सम्राट। कैसर-ए-हिंद, जिसे जैविक रूप से टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस नाम दिया गया है, कि पंखों की लंबाई 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक होती है और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जा सकती है। ये है कैसर-ए-हिंद तितली। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी.डी. मिश्र, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट। अगला क्वेश्चन, 17 से 19 नवंबर तक राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान औपचारिक रूप से कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेगा। इस आयोजन के तहत जिन पहलों को लॉन्च व राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा उनमें एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन, एनसीसी बॉर्डर एंड कोस्टल स्कीम, नेशनल वार मेमोरियल का मोबाइल ऐप आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 15 नवंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 64वां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 15 नवंबर 2021 को अपने मुख्यालय हैदराबाद में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक एनएमटीसी 15 नवंबर 1958 को निर्मित किया गया था। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यह लौह अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट, बेंटोनाइट आदि खोज में शामिल है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा पेरिस में 15 से 16 नवंबर के दौरान की गई। इसकी कल्पना भारतीय नौसेना ने 2008 में की थी और इस बार चेयरमैनशिप वर्तमान में फ्रांस के पास है। अगला क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 दशकों के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो आईसीसी का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। और ऑप्शन ए और बी पर है यूएसए और वेस्ट इंडीज। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज 2024 में टी20 विश्व कप की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। विश्व सीओपीडी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर। सीओपीडी पूरा नाम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। यह दिवस नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2021 के लिए यह 17 नवंबर को मनाया गया। यह ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा आयोजित किया जाता है। सीओपीडी का पूरा नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विश्व भर में दूसरे के बोझ को कम करने के तरीकों पर चर्चा करना है। इसकी थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। 17 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है जिसका नाम है विश्व समय पूर्वता दिवस। विश्व भर में
समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे और उनके परिवारों की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को विश्व समय पूर्वता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16 नवंबर 2021 को हरियाणा में इसका उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की सेवाएं भारत मत्स्य पालन व व्यवसाय के विकास को बढ़ाने में मदद करेंगी। इसका संचालन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इस क्वेश्चन में हरियाणा की जगह पंजाब की डिटेल आ गई है, इसीलिए आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेखक हसन अजीजुल हक का निधन हो गया है, वे किस देश के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हसन अजीज उल बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये बांग्लादेश के प्रशंसित लघु कथा लेखक और साहित्यकार थे। 1999 में एकुशी पदक व 2019 में बांग्लादेश के शीर्ष नागरिक सम्मान स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें अपने उपन्यास अगुन पाखी के लिए 2018 में कोलकाता में बांग्ला अकादमी पुरस्कार, आदमजी साहित्य पुरस्कार और आनंद साहित्य पुरस्कार जैसे साहित्य पुरस्कार भी मिले थे। ये हैं हसन अजीज उल हक, ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किया सोमबी शार्प को किस देश में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के एक सतत विकास विशेषज्ञ सोमबी शार्प को भारत में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया है। विश्व संगठन के भीतर उन्होंने साल ही में अर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में कार्य किया। ये है किया सोमबी शार्प, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर कौन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 15 से 17 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए। वह अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भी भाग लिए। वह चार्जिंग द क्लाइमेट एक्शन पाथ फ्रॉम COP26 टू COP27 शीर्षक से एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भी भाग लिए। आज के जितने भी करंट अफेयर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।